और खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में भांग की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यवसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। अब इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विभागीय स्तर पर देरी होने की बात को स्वीकारा है और विभागीय स्तर पर इसका जल्द समाधान कर नीति को लागू करने की उम्मीद जताई है। तो आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड जहां भांग की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर फिर से चर्चाएं हो रही हैं और प्रदेश की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल भी मानी जाती है। इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यवसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। मामले में विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले में बीजेपी ने विभागीय स्तर पर देरी होने की बात को स्वीकारा है और विभागीय स्तर पर जल्द इसका समाधान करने के लिए नीति बनाने की बात कही है, नीति लागू करने की बात कही है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को और भी हम समझ लेते हैं। भांग की खेती जिसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है और व्यवसायिक तौर पर यानी किस तरीके से इसका और भी लोगों तक ऐसे कह सकते हैं कि व्यवसायिक तौर पर इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि उत्तराखंड की जनता को जो इसकी खेती कर रही है उनको फायदा मिल सके, इसको लेकर नीति बनाने की आवश्यकता है। इधर बीजेपी कांग्रेस अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं। सोनू, देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से अधिकांश जो भूभाग है खेती वाला वो असिंचित वाला है और वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर रहता है, तो ऐसे में जो बंजर भूमि है, पर्वतीय क्षेत्रों की जो ऐसी भूमि है जहां पर ज्यादातर जंगली जानवरों का खतरा है, जहां पर ज्यादातर खेती को जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे में चाहे वो बंदर हो, चाहे वो नीलगाय हो, चाहे वो भालू हो, इस तरीके के जो जंगली जानवर हैं, इनसे जब खेती का नुकसान होता है तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ साल पहले प्लानिंग की गई थी सरकार के स्तर पर ही कि उत्तराखंड में भांग की खेती को बढ़ावा दिया जाए और भांग की खेती को व्यावसायिक तौर पर किया जाए ताकि इससे किसानों की आर्थिकी भी मजबूत हो और इसकी जिस तरह से डिमांड है उसको बंजर भूमि पर किया जा सकता है और जंगली जो जानवर हैं उनसे इसको नुकसान नहीं होगा। तो ये एक अच्छी परिकल्पना थी, लेकिन इसकी जो नीति पास हो जानी चाहिए थी वो अभी नहीं हो पाई है और शासन स्तर पर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इसकी नीति को पास कर दिया जाएगा। हालांकि अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है और क्रेडिट लेने का श्रेय लेने की ओर सी दिखाई दे रही है। जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि जो विपक्ष के नेता हैं वो इसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे ही प्रयास हैं और सरकार इसको कर नहीं पा रही है। अब ये देखना होगा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कब इसको लेकर के बैठक होगी और सरकार इसको कब कैबिनेट से मंजूरी प्रदान करती है ताकि आने वाले समय में जो है वो किसानों की आर्थिकी भी इससे मजबूत की जा सके, रोजगार के भी कहीं ना कहीं किसानों को साधन मिलेंगे और इसके साथ साथ इसके जो तमाम उपयोग हैं उसको लेकर के एक व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तराखंड को इसका फायदा होगा। तो अब देखना होगा कि सरकार आखिर इसको कब तक इसको अपनी मंजूरी प्रदान करती है और सरकार की स्वीकृति के बाद जो संबंधित विभाग है वो आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इसको लेकर नीति बनाई जाती है और किस तरह से इसके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ पहल की जाती है, क्या कुछ और अहम चीजें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू।